हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे कि कुछ भक्तों का प्रश्न आ रहा था कि शिव कथा को श्रवण पान करने से क्या लाभ है। महाराज जी, हम भागवत का कथा तो सुनते हैं, कहीं राम कथा सुनते हैं, कहीं देवी भागवत सुनते हैं, कहीं शिव कथा सुनते हैं, लेकिन इस सब का अलग अलग क्या कारण है, क्या क्या महत्वता है जो शिव कथा को सुनते हैं। इसी विषय में आप और हम सब बात करने वाले हैं। देखिए भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन शिव कथा ऐसे है जो कभी कभी सुनने को मिलता है, आप देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं, एकमात्र वो भोले भंडारी हैं जिनके शरण में आप जब जाएंगे, किंचित मात्र सी पूजा में, किंचित मात्र सी भक्ति में आपको भगवान शिव की प्राप्ति सुलभ और सहज हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को पाना है, संसार की सारी वस्तु छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने श्याम सुंदर को पाया, पूरी दीवानी बन गई, पूरी दुनिया की सारी मोह माया छोड़ने के बाद कृष्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन एकमात्र भोले भंडारी हैं जिन्हें और कुछ आवश्यकता नहीं है। आप एक लोटा जल लेकर जाएं, एक लोटा जल लेकर के किसी भी समय, सुबह कोई 4 बजे जाकर के शिव शंकर के सर पर डाल रहे हैं हर हर महादेव करके, महादेव प्रसन्न है। कोई व्यक्ति 10 बजे दोपहर में, दिन में जा रहे हैं, एक लोटा जल जाकर शिवलिंग में डाल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न है। किसी भी समय में केवल और केवल एक लोटा जल लेकर के अगर आप भोलेनाथ में डालते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न होकर आपको वरदान दे देते हैं। और इतने औघड़ वरदानी भोले बाबा स्वयं अपने आप को भी, इसलिए एक पंक्ति आती है, भोलेनाथ कृपालु दयामय औघड़ दानी शिव योगी, निमित मात्र में भर देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकत कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जनमन रंजन पर शिव परम उद्धार हरे, पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। हाँ, पाहि पाहि दातार हरे। स्वयं अकिंचन जनमन रंजन, स्वयं जो औघड़ वरदानी है, भक्तों को सब कुछ दे करके स्वयं कैलाश में विराजते हैं, ऐसे औघड़ वरदानी केवल और केवल इनकी कथा को श्रवण मात्र से हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। चाहे कोई व्यक्ति संतान से संबंधित परेशानी में हो, संतान न हो रहे हो, अगर विधि पूर्वक वह श्री शिव महापुराण की कथा को नियम के साथ अगर 7 दिन सुनता है, निश्चित रूप से उसे संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास वैभव नहीं है, धनहीन को, निर्धन को धन की प्राप्ति, व्यक्ति को अगर सामर्थ्यवान बनना है, शिव भगवान की शरण में आए, निश्चित रूप से उनकी कृपा बरसती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जीवन में अगर विपत्ति हो, किसी भी प्रकार की कष्ट हो जीवन में, नियम के साथ कहता हूं, कहीं पर भी शिव कथा चल रही हो, आपको केवल सूचना मिल जाए, निमंत्रण की इंतजार मत करना, निमंत्रण की इंतजार मत करना, क्योंकि भगवान ये शिव की कथा है, किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है। अगर पता चल जाए शिव कथा हो रही है, घर से दौड़ पड़ो कथा के लिए और जाएं। साथ में 7 बेल का पत्ता ले लीजिए, 7 बेल का पत्ता और 108 आखा चावल अगर आप लेकर के नियम पूर्वक 7 दिन तक आप कथा का श्रवण पान करते हैं और जो बताया जा रहा हो श्री शिव पुराण के आधार पर उसे हृदय में धारण करें और भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहें, निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने शिव भगवान की शरण में आए हैं उसका उद्धार हुआ है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। कहा जाता है कि कथा में अनेक खर्चे हो जा रहे हैं, मैं कहता हूं विश्वास के साथ, शिव भगवान की कथा में 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं, वो आप केवल और केवल बुआई कर रहे हैं, आप बो रहे हैं। अगर आपको धान काटना है तो पहले धान को बोना होगा,
ठीक उसी प्रकार धन पाना है, कुछ किंचित मात्र में। ये निश्चित नहीं है कि आप धन ही खर्च करो। आप एक लोटा जल लेकर जाएं, बिल्व पत्र लेकर के जाएं, आप पुष्प लेकर के जाएं, दूध लेकर जाएं, ये सब जो आप ले रहे हैं बो रहे हैं। और जब आप बो रहे हैं, निश्चित रूप से फल स्वरूप में भगवान श्री शिव शंकर भगवान आपको कृपा जरूर देंगे। आप जितना बोवेंगे आप उतना ही काटेंगे। ऐसे ही भव्य श्री शिव महापुराण का शुभ आयोजन बागबाहरा की पावन धरा में आयोजित हमारी होने जा रही है, जो कि 6 फरवरी से 12 फरवरी तक बागबाहरा की पावन धरा में श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसका कलश यात्रा 5 फरवरी को दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यह पंडाल है, वहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में कलश में आए और जो भी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे धन से संबंधित मनोकामना हो, चाहे संतान संबंधित, चाहे वैभव संबंधित, किसी भी प्रकार की अगर आपके मनोकामना हो, आप आइए, एक कलश आप सर पर उठाइए, कलश यात्रा में सम्मिलित होइए, 7 दिन तक नियम के साथ कथा सुनिए। विश्वास के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर में भगवान शिव शंकर आपको उसका रिजल्ट फलस्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में बागबाहरा में आए और इस कथामृत में श्रवणपान करके पुण्य लाभ के भागी बने। दूर से आने वाले भक्तों को मैं सूचित कर दूं, ये आपको रायपुर जंक्शन से बागबाहरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन की भी व्यवस्था है। बागबाहरा स्टेशन में आप उतरें, वहां से आपको सीधे हमारे कथा पंडाल के लिए वाहन इत्यादि उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ जो अंचलवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, आप बागबाहरा दुर्गा मंदिर प्रांगण के ठीक सामने वाले मैदान में यह शिव कथा का आयोजन हुआ है, इसमें आए और कथामृत को श्रवणपान करें। साथ ही साथ जो भी भक्तगण आ रहे हैं, आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। आप सभी भक्तों के रुकने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। यह शुभ आयोजन पूरे संपूर्ण बागबाहरा के लिए एक गौरव का विषय है। यह इतिहास रचेगा। निश्चित रूप से बागबाहरा की पावन धरा में भगवान शिव शंकर के वो दिव्य कथा का शुभ आयोजन होने जा रहा है। इसलिए कहते हैं बागबाहरा वाले करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। बागबाहरा में यह दिव्य आयोजन में आप सभी आए। आप सभी के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था रहेगी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी और ऐसे दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा में आप और हम सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और इसमें पुण्य लाभ के भागी बनेंगे। साथ ही साथ कथा के बीच में प्रदोष भी पड़ रही है। प्रदोष के दिन में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन के साथ में हम सब अपने आप को भगवान शिव शंकर से जोड़ेंगे। जो भी भक्तगण आकर रुकना चाहते हैं, आप सभी आपके स्क्रीन में जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे सूचना दे दें ताकि आप सभी के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था कर दी जाए और आप सभी शिव भगवान की इस दिव्य कथा से जुड़ करके पुण्य लाभ के भागी बनेंगे। आइए इसी के साथ मिलते हैं आप और हम सब बागबाहरा दुर्गा मंदिर प्रांगण के ठीक सामने। हर हर महादेव।